वेलकम टू कॉन्फिडेंट क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ 5 रेजिस्टेंस इज ईच ऑफ वैल्यू 0.2 ओम। हमारे पास रेजिस्टेंस कितने हैं? 5 हैं और सबका जो रेजिस्टेंस का जो पावर है वो है हमारे पास 0.2 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ये कैसे कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो सीरीज़ का है, क्योंकि जो हमारे पास पांचों रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज़ के लिए हमें पता है जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, क्योंकि यहाँ टोटल 5 रेजिस्टेंस है। अब सबका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? 0.2 ओम। तो 0.2 ओम इसका भी है, 0.2 ओम इसका भी है, 0.2 ओम इसका भी है, इसका भी 0.2 ओम और इसका भी 0.2 ओम। यानी कि 0.2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 टाइम है, यानी 5 से मल्टीप्लाई तो आएगा हमारे पास 1.0 ओम। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम ईच, यानी R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू हमारे पास 3 ओम है। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू एंड R3 की वैल्यू, सबकी जो वैल्यू है वो है 3 ओम। कनेक्टेड इन पैरेलल, कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। व्हाट विल बी देयर टोटल रेजिस्टेंस, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो 1/R1 की वैल्यू R2 और R3 तीनों की वैल्यू 3 ओम है। देन 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/3 कितने टाइम है? 1 2 3 टाइम है, देन इंटू 3 से 3 कैंसिल। अब आंसर हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास 1 ओम। तो आंसर होगा इसका 1 ओम। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड द टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ओम ईच बी कनेक्टेड so as to produce an equivalent resistance of 1 ohm। तो इसमें हमें क्या बताना है कि दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं कनेक्टेड। इनको हम कैसे करें? हाउ शुड, यानी कनेक्ट हम कैसे करें कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो वो 1 ओम का हो। तो देखिए हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू हमारे, हाउ शुड द टू रेजिस्टेंस, यानी कि दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2 और दोनों का क्या है? 2 ओम। ईच भी कनेक्टेड, हर दोनों को कनेक्ट करना है और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम, यानी कि R की वैल्यू हमारे पास 1 ओम आनी चाहिए। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना होता है तो हमें रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ना होता है, और अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करना होता है तो उसे हमें पैरेलल में जोड़ना होता है। ठीक है, तो देखिए R1 R2 दोनों का 2 ओम है और रिजल्टेंट 1 ओम है, यानी हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। डिक्रीज़ कर रहे हैं इसका मतलब हमें R1 एंड R2 को किस में कनेक्ट करना होगा? पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। यानी इन दोनों को जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो 1 ओम आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया आंसर। आंसर क्या मैंने बताया? दे विल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल में कैसे हम कनेक्ट करेंगे? ठीक है, पैरेलल हमारा कैसे सही है? तो मैंने आपको बताया कि ये रूल होता है कि जब हमारा ओवरऑल हमें एक रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करना होता है तो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको उसका प्रूफ देते हैं। देखिए अगर हम 1/R की वैल्यू निकालें, पैरेलल में है तो 1/R1 होगा प्लस 1/R2 होगा, देन 1/2 प्लस 1/2, हाफ एंड हाफ को ऐड करेंगे क्या आएगा? 1 ओम। ठीक है, तो हमें R/1 यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे 1/1, इसका भी रेसिप्रोकल 1/1 होगा। क्या आएगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? 1 ओम। ठीक है,
यानी कि इनको हम किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल। तो ये पैरेलल कैसे हुआ, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग टू रेजिस्टेंसेस, वन ऑफ वैल्यू 2 ओम एंड अदर 6 ओम। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का अगर हम कनेक्ट करते हैं दो रेजिस्टेंस को। एक का हमारे पास वैल्यू है 2 ओम और दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओम। तो हमारे पास R1 हमने ले लिया 2 ओम और R2 हमने ले लिया 6 ओम। अब हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं। हमारे पास अगर दो रेजिस्टेंस है तो हम या तो उनको सीरीज़ में ऐड करें या तो दोनों को हम किस में कंबाइन करें, पैरेलल में कंबाइन करें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सीरीज़ का, देन एस फॉर सीरीज़। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू हमारे पास 6, 2 एंड 6 8 ओम। तो एक तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएगी 8 ओम। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, अब या तो हम उनको पैरेलल में ऐड करें। तो पैरेलल के लिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6। तो हमारे पास 2 एंड 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1। तो ये आएगा हमारा 4/6। अब हम RP को ऊपर करेंगे, अपॉन में 1 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 ऊपर हो जाएगा, 4 अपॉन में हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट RP इज इक्वल टू डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, डेसिमल लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 2, तो 4 5 जा 20 यानी 1.5 ओम। तो आंसर में हमारे दो ऑप्शन आएंगे, पॉसिबिलिटीज़ है हमारी 8 ओम की एंड 1.5 ओम की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ वायर दैट हैज़ रेजिस्टेंस R, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, वायर की R, इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेज, और इसको कट किया जाता है 2 इक्वल पीस में। द 2 पार्ट्स आर ज्वाइन इन पैरेलल, 2 पीस में कट करके फिर इसको पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कम्बिनेशन, तो हमें बताना है कि जो कम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का वो कितना होगा। तो सबसे पहले आपको एक फंडा क्लियर कर देते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ये हमारे पास वायर है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R है। जब हम इसको बीच से ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ये और ये लेंथ ऑफ वायर। तो भाई जब हमारा रेजिस्टेंस 2 पीस में करेंगे तो जब लेंथ आधी आधी हो जा रही है तो रेजिस्टेंस भी तो आधा आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर रेजिस्टेंस R है तो लेंथ हमारे पास L होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस R है तो इस वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, L। अगर हम इसको 20 से कट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, L/2 L/2, आधा लेंथ। तो जब R था तो लेंथ L थी, अब जब लेंथ हमारी हाफ हो गई तो R भी तो हमारा हाफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहेगा। तो आई होप ये फंडा आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या कह रहा है कि इनको हम कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में। तो जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/RP, ये पैरेलल के लिए 1/R होता है, तो यहाँ पैरेलल जोड़ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोटेशन लिख दिया RP। तो क्या हो जाएगा 1/R, रेजिस्टेंस की वैल्यू R/2 और 1/R/2। ये रेजिस्टेंस ये हमारे पास ऐसे समझिए कि R1 की वैल्यू ये है और R2 की वैल्यू भी ये है। तो पैरेलल के लिए क्या होता है 1/R1, R1 की वैल्यू R/2 प्लस 1/R2, R2 की वैल्यू भी R/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये हमारा 1/R का हाफ, 1/R का हाफ 2 बार है, 1 टाइम, तो 2 टाइम 1/R/2। तो ये 2 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, देन 2/R, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4/R। अब ये वैल्यू किसकी है 1/RP की है। अब हम रेसिप्रोकल कर दें तो RP/1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा R/4, यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल का
वो क्या हो जाएगा R/4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4R भी लिख सकते हैं। यानी कि जब हम दोनों वायर को जिनको हमने बीच से कट किया है दो पार्ट में, उनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा R/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4R, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर इन द सर्किट सोन बिलो। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है करंट। फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर मतलब 6 ओम वाले रजिस्टर में भी एंड 4 ओम वाले रजिस्टर में भी, दोनों में हमें क्या फाइंड करना है करंट। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल है कि सीरीज है। तो जब मैंने आपको सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बताया था रेजिस्टेंस में, तो बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जब हम सीरीज़ में ऐड करते हैं तो सबका जो आर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का जो नोड होता है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम पहले नोड चेक करते हैं। अगर ये हमारा R1 है तो ये हमने वायर लगाया और ये हमने वायर लगाया, ये यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा नोड हुआ। फिर दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस ये है, वायर लगाया सेम नोड पे है। तो जब सेम नोड है यानी ये पैरेलल है, यानी तो आप फिगर से भी देख सकते हैं जैसे ये है वैसे ही ये है। तो ये हमारा किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में है। ठीक है, जब दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो आपको पता होगा पैरेलल के लिए जो करंट होता है करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इसको पहले हम ओवरऑल करंट फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों हमारे किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर, तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा किस में ऐड है, पैरेलल में। तो ये हमने R1 लिया, इसको हमने ले लिया R2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बैटरी है तो करंट इधर फ्लो होगा। ठीक है, फिर करंट इधर फ्लो हो गया। तो इसके लिए हमने जो करंट लिया, तो इसके लिए हमने करंट ले लिया I1 और इधर इसके लिए जो हमने करंट ले लिया वो I2 ले लिया, क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग फ्लो होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा करंट अक्रॉस R1। हमारे पास हमने ट्रिक बताया था आपको फॉर्मूले के लिए कि आप फॉर्मूला बस ये याद करिए V = V। ठीक है, तो अगर हम R1 के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा करंट अक्रॉस R1। तो अगर R की वैल्यू निकालनी है तो V/I होगा। और पैरेलल सीरीज से हमें क्या पता चल गया, पैरेलल में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम नोड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास करंट की, I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/, यहाँ से R यहाँ चला आएगा तो V/R। तो यहाँ हो जाएगा V सेम रहेगा, R की जगह क्या हो जाएगा R1। तो V की वैल्यू हमारे पास है 24 और R1 की वैल्यू हमारे पास है 6 ओम। 6 4 जा, यानी कि हमारे पास जो I1 की वैल्यू आएगी दैट इज 4 एम्पियर। सेम प्रोसेस से करंट अक्रॉस R2। तो मैंने बताया नोड सेम है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2, सेम यही फॉर्मूला लगाया है हमने। तो V की वैल्यू तो वही है 24, रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा हमारे पास 4 ओम। 4 तो 4 6 जा 24, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 एम्पियर। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। हमारे पास ये रेजिस्टेंस है तो इनका हमें कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये दिख रहा है एक के बगल में दूसरा है, तो यानी ये सीरीज़ में है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है R1 + R2। तो इसको हमने ले लिया R1 और इसको हमने ले लिया R2, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा ओम में है, यहाँ किलो ओम में है। तो हमारा रेजिस्टेंस किस में होना चाहिए, ओम में ही होना चाहिए। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 × 1000 ओम। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 किलो ओम =
1000 ओम, इसलिए किलो ओम को हमें ओम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, देन 1000 ओम। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, देन R इज इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन है, दो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। नाउ पुट द वैल्यू, R1 की वैल्यू हमारे पास है 500 ओम एंड R2 की वैल्यू हमारे पास है 1000 ओम, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 1500 ओम। इजी था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा ऊपर ऐसे जुड़ा है तो नीचे भी ऐसे जुड़ा है, यानी ये दोनों पैरेलल में हैं, तो R1 R2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो R1 इज इक्वल टू R2, दोनों की वैल्यू हमारे पास है 2 ओम। तो ये जब पैरेलल में कनेक्ट हैं तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। नाउ 1/2 प्लस 1/2, यानी 1/R इज इक्वल टू हाफ एंड हाफ क्या होता है 1। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो R की भी वैल्यू क्या आएगी 1, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इसका आएगा हमारे पास 1 ओम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी का थर्ड पार्ट है, इनका भी हमें क्या निकालना है कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको ये दिख रहा होगा ये पहले पैरेलल में है, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका निकालते हैं, ठीक है, RP। तो 1/RP, क्योंकि पैरेलल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/R, पैरेलल के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/RP, P मीन्स पैरेलल, क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4। 4 एंड 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, सेम है 1 एंड 1 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, RP की वैल्यू हो जाएगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, RP 1 जा RP और यहाँ 2 1 जा 2, यानी जो पैरेलल का आया इसका, इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आया वो है हमारे पास 2 ओम। अब ये कंबाइन हो गया, ये बन गया हमारे पास ओवरऑल RP। अब RP और इसको हमने ले लिया मान लीजिए R, इसको हमने क्या ले लिया R, तो हमें निकालना है रिजल्टेंट, यानी R रिजल्टेंट, यहाँ पे R रिजल्टेंट अगर निकालना है क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में हैं तो यहाँ पे हो जाएगा RP प्लस R। RP की वैल्यू हमारे पास है 2 ओम और R की वैल्यू है हमारे पास 3 ओम, दोनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 5 ओम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक हमारे पास बैटरी है वो 9 वोल्ट की है, उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। हमें बताना है 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में कितना हमारा करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर लेते हैं, कनेक्शन हमारा किस में है सीरीज। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है, ये हमारा अगर ये रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी बैटरी जुड़ी हुई है, तो यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो होगा, यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। यानी अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो अगर यहाँ पे हमारा करंट I है तो यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी I होगा और यहाँ पे भी I होगा। यानी करंट जो हमारा फर्स्ट रजिस्टर में होगा वही सेकंड रजिस्टर में होगा। तो ये हमारा सीरीज में कनेक्शन है, ठीक है। तो हम ओवरऑल निकाल लेते हैं, तो ओवरऑल जितना भी हमारा होगा वही हमारा 12 ओम में होगा। तो सबसे पहले हमारा सीरीज कनेक्शन है तो R की वैल्यू निकाल लेते हैं। R इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 की वैल्यू 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस 12। अब ऐड करते हैं, देखिए 2 एंड 3 5, 5 एंड 4 9, 9 एंड 5, 9 एंड 5 हमारे पास हो जाएगा 1.4 और ये तो ये हो जाएगा हमारे पास 13.4 ओम। ये हमारा ओवरऑल
रेजिस्टेंस आया। अब हमें पता है V इज इक्वल टू क्या आता है, R इंटू आई। अब V की वैल्यू कितनी है, बैटरी हमारी 9 वोल्ट की है, तो 9 इज इक्वल टू R। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस हमारा है 13.4 इंटू आई। आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 9 अपॉन 13.4 इज इक्वल टू आई। तो डेसिमल रिमूव किया, यहाँ 0 आया। अब हमें 90 में 134 से डिवाइड देना है, तो आप डिवाइड देंगे तो आएगा आपका 0.671 और समथिंग आएगा दैट एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट में 2 डिजिट तक अगर ले जाएं तो 0.67 एम्पियर। अब जो हमने ओवरऑल करंट निकाला वही हमारा हर जगह फ्लो होगा। तो अगर हमारा चाहे 0.2 ओम हो, चाहे 0.3 ओम हो, चाहे 0.4 ओम हो, चाहे 0.5 ओम हो, चाहे 12 ओम हो, सब में जो हमारा करंट फ्लो होगा वो होगा 0.67 एम्पियर। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम। तो सबके लिए सेम होगा, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर करंट flow through 12 ohm resistor is equal to 0.67 एम्पियर। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।